स्टोरी का टाइटल है चुड़ैल किराएदार। शहर के किनारे बसे एक पुराने और सुनसान मकान में किराएदारों की तलाश चल रही थी। मकान मालिक रमेश ने अखबार में विज्ञापन दिया और कुछ ही दिनों में कई लोग मकान देखने आने लगे। एक दिन एक महिला रमेश के पास आई और मकान किराए पर लेने के लिए कहने लगी। उस महिला का नाम सविता था। सविता बहुत खुश थी। रमेश ने मकान का किराया और शर्तें बताई और सविता ने बिना कोई सवाल पूछे तुरंत सहमति दे दी। अगले ही दिन सविता अपने कुछ सामान के साथ मकान में शिफ्ट हो गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। सविता ने बहुत ही विनम्रता से आसपास के लोगों से बातचीत की और अपने मकान को सजाना शुरू किया। परंतु कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। मकान से रात में अजीब आवाजें आने लगीं, कभी हंसने की तो कभी किसी के रोने की। पड़ोसियों ने रमेश को इन घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन रमेश ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक रात रमेश ने खुद उन आवाजों को सुना और वह मकान की जांच करने पहुंचा। उसने देखा कि सविता अपने कमरे में नहीं थी, लेकिन उसके घर की खिड़की खुली हुई थी और तेज हवाएं चल रही थीं। रमेश ने पूरे मकान की तलाशी ली, लेकिन सविता का कोई पता नहीं चला। अगली सुबह सविता सामान्य रूप से वापस आई और रमेश से मिलने गई। उसने रमेश को बताया कि उसे रात में कुछ काम से बाहर जाना पड़ा था। रमेश ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके दिल में कुछ शंका जरूर उत्पन्न हो गई थी। दिन बीतते गए और अजीब घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। एक दिन रमेश ने सविता का पीछा करने का निर्णय लिया। रात को उसने देखा कि सविता मकान से बाहर निकली और पास के जंगल की ओर जाने लगी। रमेश भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह जंगल में पहुंचे तो रमेश ने देखा कि सविता ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मुखौटा पहन लिया था और उसके शरीर में बदलाव होने लगे थे। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। रमेश को समझ आ गया कि सविता कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी। डर के मारे उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सविता ने उसे देख लिया। सविता ने रमेश को पकड़ लिया और कहा, अब तुम इस रहस्य को जान चुके हो। तुम इस जगह को छोड़कर जा सकते हो।